हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे पहले जो बच्चों हम दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि आइडियल जो सॉल्यूशन है राउट्स लॉ को ओबे करता है, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो हमारा राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप हो जाते हैं बच्चों कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, या तो वो प्लस में चला गया क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है उसमें चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, सपोज एक फैक्टर हम लेके चलते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आता है। ठीक है ना। तो या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है ना। तो उसके ऊपर बेस्ड जो है हमारे दो टाइप हो जाते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और स्टडी करते हैं दोनों को और दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन। तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि जो राउट्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी, राउट्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी, जैसे कि हमारे पास पी ए, राउट्स लॉ में क्या था, पी ए ये इक्वल आता है एक्स ए इंटू पी ए नोट के। ठीक है ना। पर पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पी ए इज़ ग्रेटर देन एक्स ए पी ए नोट के बराबर आएगा। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास पी बी इज़ ग्रेटर देन एक्स बी पी बी नोट के बराबर आए, ग्रेटर देन आएगा बच्चों। ठीक है ना। और सॉल्यूशन का जो प्रेशर है पी एस ये भी हमारे पास ग्रेटर आएगा पी ए प्लस में पी बी के। ठीक है ना। राउट्स लॉ में क्या था, ये सब चीज़ें इक्वल थी। ठीक है ना। अब राउट्स लॉ को फॉलो कौन करता है, जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होता है बच्चों, पर ये आइडियल सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है ना। तो या तो इसमें ज़्यादा आएगा प्रेशर ये वाले या फिर इसमें कम आएंगे। जब कम आएंगे तो वो नेगेटिव डेविएशन का बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन ये आएगा हमारे पास लेस देन इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन एंड प्योर स्टेट के अंदर इसका प्रेशर। ठीक है ना। एंड इसके बाद हमारे पास पी बी जो है ये भी हमारे पास लेस देन आएगा, कम आएगा एक्स ए पी बी नोट, एक्स बी पी बी नोट के। ठीक है ना बच्चों, एक्स बी पी बी नोट के लेस देन आएगा। ठीक है ना। और टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एस लेस देन दोनों का प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पी ए प्लस पी बी जो है उसके इक्वल नहीं आएगा, उससे लेस आएगा। ठीक है ना। और इसमें हमारे पास ग्रेटर आएगा। तो ये दोनों में क्या हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के अंदर राउट्स लॉ की स्टेटमेंट में डिफरेंस हो गया बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट और डिफरेंस करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है। एक और डिफरेंस कर लेते हैं। सेकंड डिफरेंस हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, V2 माइनस V1। ठीक है ना। इनिशियल माइनस फाइनल, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की जो टोटल वॉल्यूम थी स्टार्टिंग में, मिक्स होने के बाद वो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 5 लीटर सोल्यूट था और 15 लीटर हमारे पास सॉल्वेंट था। तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बनने के बाद जो वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है 20.1। ठीक है ना। यानी कि इसमें हमारे पास जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, पहले 20 थी टोटल और अब हमारे पास आ रही है सॉल्यूशन बनने के बाद 20.1। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है ना। इसलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड डिफरेंस कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है ये हमारे पास नेगेटिव आएगा बच्चों। ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम जो है हमारी डिक्रीज़ कर गई, यानी पहले आपके पास V1 जो है V2 माइनस V1, ये नेगेटिव कब आता है, जब V1 आपके पास ज़्यादा हो और V2 कम हो जाती है। ठीक है ना। यानी सॉल्यूशन बनने के बाद जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या हो गई, कम हो गई। फॉर एग्जांपल यही केस लेते हैं कि 5 लीटर आपके पास सोल्यूट था, 15 लीटर सॉल्वेंट है, तो रिजल्टिंग वॉल्यूम अगर आपकी आती है 19.9। ठीक है ना। तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या आ गया, V2 जो है ये तो 19.9 आ रही है और स्टार्टिंग हमारे पास 20 लीटर थी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, यानी वॉल्यूम जो है
वो भी डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है ना, और इसमें हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर, इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी के ऊपर स्टडी करते हैं। वह भी हमारे पास प्लस और माइनस की आती है, ठीक है ना। इस केस में हमारे पास थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगा बच्चों, ठीक है ना। इसमें हमारे पास इंथैल्पी इंक्रीज़ कर गई, ठीक है ना, H2 माइनस H1, यानी H2 ज़्यादा है और H1 कम है, यानी स्टार्टिंग की कम थी और बाद में सॉल्यूशन बनने के बाद ज़्यादा हो गई बच्चों, ठीक है ना। इसमें हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है ये हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है ना, माइनस में चली जाती है, यानी डिक्रीज़ हो गई इंथैल्पी, ठीक है ना। डिक्रीज़ होने का मतलब है कि इंथैल्पी जैसे ही आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो इंथैल्पी डिक्रीज़ होने का मतलब है कि एनर्जी रिलीज़ हो गई, ठीक है ना। इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए प्लस की जाती है, इसमें हमारे पास नेगेटिव हो गई, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। फोर्थ डिफरेंस हमारे पास क्या होगा बच्चों कि फोर्थ ऑफ ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वेपर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो गई है, इसलिए मॉलिक्यूल जो है ना वो जल्दी इस्केप कर जाते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी ब्रेक हो जाती है और वो वेपर बन जाते हैं, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है इसलिए पॉजिटिव डेविएशन है हमारा, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा कब आएगा, जब वेपर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ज़्यादा कब आएगा, जब हमारे पास वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। और ये वेपर्स ज़्यादा कब बनेंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, वीक हो गई, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, वीक हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, वीक। जैसे कि A और A के बीच में स्ट्रॉन्ग थी पहले, और B एंड B जब प्योर था तो B और B के बीच में स्ट्रॉन्ग थी, पर जैसे ही आपने मिक्स किया तो एक नई अट्रैक्शन क्रिएट होगी A और B के बीच में, ठीक है ना। A सोल्यूट था और सोल्यूट के पार्टिकल में अट्रैक्शन थी स्टार्टिंग में, B सॉल्वेंट था तो अकेला प्योर था तो सोल्वेंट के पार्टिकल में अट्रैक्शन थी, पर जैसे ही आपने दोनों को मिक्स किया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में अट्रैक्शन क्रिएट होगी। अब जो नई अट्रैक्शन बनी है ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली जो दोनों अट्रैक्शन है इनसे वीक बनी है, ठीक है ना। इसलिए इसके जो वेपर बन रहे थे वो भी आपके पास कम थे, इसके वेपर बन रहे थे कम थे, और पर सॉल्यूशन बनने के बाद हमारे पास जो वेपर आए गए, ठीक है ना, वो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, वेपर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि पहले जो है A के बीच में अट्रैक्शन और B के बीच में जो अट्रैक्शन थी हमारे पास वो वीक थी, और जैसे ही आपने सॉल्यूशन बनाया तो जो नई अट्रैक्शन बनेगी ये स्ट्रॉन्ग बनेगी बच्चों, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग बनने से क्या होगा कि ये हमारे पास से जो पार्टिकल है A और B, दो पार्टिकल है, इनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तो इसका मतलब इसको आपको ब्रेक करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। अब यानी कि इसमें कम वेपर बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको बॉन्ड को ब्रेक करोगे तभी वेपर बनेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसके वेपर कम बनते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिफरेंस। तो थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं इसको कि इसमें क्या होता है राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट में। यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है PA जो है ये ग्रेटर आता है XA और PA नोट से, और हमारे पास PB जो है ये भी ग्रेटर आता है XB एंड PB नोट से। तो ये ग्रेटर क्यों आता है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में वीक हो गई और वीक होने से ज़्यादा वेपर बने, इसलिए हमारे पास प्रेशर फालतू आ रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा आ रहा है। इसमें हमारे पास PA जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट वो लेस आएगा XA PA नोट से, ठीक है ना, और PB जो है ये भी लेस आएगा XB PB नोट से, ठीक है ना बच्चों। तो ये लेस क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है ना, और उनके वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था। इसके बाद हम समझते हैं ग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस आएगा बच्चों। ग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर यहाँ से ज़रूर आता है बच्चों।
या तो इसके एक नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रोप से, तो एजियोट्रोप जो है उसका मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो एजियोट्रोप के ऊपर ही रहेगा हमारा। तो आज जो है आप सिर्फ इतना ही स्टडी कीजिए पॉजिटिव डेविएशन को और नेगेटिव डेविएशन को, ठीक है ना। आज ग्राफ जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर का ग्राफ है हमारा मोल फ्रैक्शन के साथ, x मोल फ्रैक्शन हुआ, ये x है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, और ये हमारे पास वेपर प्रेशर है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ले लेते हैं x a और b मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर कोई दो कंपोनेंट है बच्चों, ठीक है ना, a एंड b दो कंपोनेंट है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और एक्स बी हमारे पास 0 है, यानी यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक्स बी यानी कि बी जो है, बी को आप सॉल्वेंट मान लो, ए को सॉल्यूट मान लो, तो हमारे पास बी जो है वो नहीं है, अकेला ए है, ठीक है ना। जब किसी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि वो अकेला है, प्योर है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ ए है यहाँ, ठीक है ना, बी 0 है। और इधर इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक्स बी जो है ये 1 है, एक्स ए 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास ए जो है वो नहीं है, अकेला बी है, अकेला बी है। और बीच का जो पोर्शन है ये मान लेते हैं कि मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पे हमारे पास दोनों मिक्स है, ए और बी सॉल्यूशन है हम दोनों का, ठीक है ना। और मिडिल वाले पॉइंट पे मान लेते हैं कि 50-50% है दोनों, यानी 50-50% है, यानी आधा ए है और आधा बी है आपके पास, ठीक है। तो जब अकेला बी है हमारे पास, जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, अकेला बी है, तो इसका प्रेशर है स्टैंडर्ड प्रेशर पी बी नोट, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो है एक्स ए जब है अकेला तो इसका प्रेशर है पी ए नोट, ठीक है ना बच्चों। ये चीज़ आपको आ रही है समझ में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, एक अमाउंट ही है, हम यहाँ पे अमाउंट ही वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जब हमने अकेला ए लिया था तो उसका प्रेशर आया था पी ए नोट अकेले का प्योर का, जब हमने अकेला बी लिया तो पी बी नोट आ रहा है, ठीक है ना। अब बीच का जो ग्राफ है ना इसमें दोनों मिक्स है। जैसे आप यहाँ इस पॉइंट से हमारे पास जो है इस पॉइंट तक हम चलेंगे तो हमारे पास एक्स ए जो है ना हमारा सोल्यूट जो है ए वो कम होता जाएगा और बी बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। हम ए की अमाउंट घटाते जाएंगे और बी की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम जो है ए की अमाउंट को घटाएंगे तो इसका जो प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर जो आएगा वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो है बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम इसमें बी की अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो बी जो है उसका प्रेशर जो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट के अंदर जब अकेला बी बचेगा तो उसका प्रेशर पी बी नोट के इक्वल आएगा, ठीक है ना। जब अकेला ए था तो पी ए नोट के इक्वल था। अब बीच में हमारे पास जो प्रेशर है सॉल्यूशन का उसको हम क्या मानते हैं, पी ए एंड पी बी। दिस इज प्रेशर इज डिफरेंट देन पी ए नोट एंड पी बी नोट। यह अकेले प्योर का है और बीच में रहेगा हमारे पास मिक्सचर का, सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन की लाइन है, पी एस की लाइन है, ठीक है ना। ये पी बी की लाइन है और ये पी ए की लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन तब आएगा जब हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहेगा, आइडियल, ठीक है ना। पर अब आइडियल नहीं है, पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब प्रेशर जो है वो हर एक केस में ज़्यादा आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो पी बी के ऊपर आना था, अगर ये आइडियल होता तो हमारे पास ये चीज़ आनी थी, एक्स ए पी एक्स बी पी बी नोट के बराबर आना था। और ये हमारे पास जो है पी ए और एक्स पी ए नोट और एक्स ए के इक्वल आना था, ठीक है ना। पर ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, पर प्रेशर जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन में है ये ज़्यादा आएगा, इसलिए हम लाइन थोड़ी सी ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये मेन ग्राफ है इसका पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है ना। यानी कि पी बी जो है वो भी ग्रेटर देन एक्स बी पी बी नोट आएगा, और पी ए है ये भी हमारे पास ग्रेटर देन, ठीक है ना, एक्स ए पी ए नोट आएगा। और टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है ये भी हमारे पास ग्रेटर देन पी एस जो है ये भी हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन पी ए प्लस में पी बी, पी ए और पी बी के प्लस के सम के ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं कि प्रेशर इसमें डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो आइडियल लाइन से आ रहा है हमारा प्रेशर है, ये मान लो पी ए नोट था और ये हमारे पास पी बी नोट है, तो इसमें ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड आएगा। ये हमारे पास आइडियल लाइन है मान लो, ठीक है ना, ये आइडियल लाइन थी, ठीक है ना। तो अब जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि प्रेशर का ही तो हम ग्राफ बना रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो पी एस आएगा
ये हमारे पास पी ए नोट, पी ए जो है प्लस में पी बी है, इससे लेस आएगा, ठीक है ना, इसलिए ग्राफ की लाइन नीचे की तरफ। और इसमें भी हमारे पास पी बी जो है वो एक्स बी और पी बी नोट से लेस आएगा, ठीक है ना। पी बी जो है ये हमारा क्या आएगा, एक्स बी और पी बी नोट से लेस आएगा, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास ये जो ग्राफ है ये भी हमारा डाउनवर्ड जाएगा इस तरह नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है ना। ये प्रेशर का ग्राफ है बच्चों, ये भी हमारे पास पी ए है, ठीक है ना। हम जा रहे हैं ए की ए से बी, जब ए आपके पास प्योर है तो पी ए नोट और बी आपके पास प्योर है तो पी बी नोट, और ए और बी दोनों मिक्स हैं इन बिटवीन दिस ग्राफ, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन है दोनों का जो हम ए और बी की अमाउंट को वेरी कर रहा है, यानी कि इधर से हम इधर जाएंगे तो हमारे पास ए कम होगा और बी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जिस तरह हमसे यहाँ मान लिया कि मिडिल लाइन पे दोनों इक्वल है, 50% ए है और 50% ही बी है, ठीक है ना। तो इधर इसका ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब ए की अमाउंट बढ़ रही है, बी की डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। और इधर हमारे पास क्या हो रहा है कि बी की अमाउंट बढ़ रही है, बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। एक्स ए का जो है 1 से 0 जा रहा है और हमारे पास एक्स बी जो है ये 0 से 1 जा रहा है, इंक्रीज़ हो रही है अमाउंट, ठीक है ना बच्चों। तो जितना हम ए कम करेंगे तो इसमें हमारे पास जो पी ए नोट है इसका प्रेशर जो है ए का वो भी कम होता जाएगा, ठीक है ना। और जितना हम बी यानी कि जितना ए कम करेंगे उतना ही बी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उस वजह से जो है बी का प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये तो आइडियल लाइन है, अगर सॉल्यूशन आपका जो आइडियल है तो इस लाइन के ऊपर ग्राफ आएगा, बट आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो ये पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, प्रेशर का सारे ग्राफ ऊपर की तरफ आएंगे, सारी लाइंस, ठीक है ना। और अगर आपके पास जो नेगेटिव डेविएशन है तो सारी लाइन जो है नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना, यानी सारे प्रेशर इसमें डिक्रीज़ कर जाते हैं बच्चों। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रेशर आता है उससे कम आएगा, ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है वो इस लाइन के ऊपर आएगा, और नहीं ओबे करता या तो नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा या ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा। पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर की तरफ प्रेशर का और नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर का नीचे की तरफ आएगा बच्चों। तो एक होता है हमारे पास वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है बच्चों। वेपर प्रेशर यानी कि एक लिक्विड हमारा वेपर ज़्यादा बना रहा है, एक लिक्विड हमारे पास वेपर कम बना रहा है। तो जो हमारे पास लिक्विड वेपर ज़्यादा बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि वेपर जो ज़्यादा बनाएगा ना वो आपका जो है कम टेम्परेचर पे बॉयल होता है, और जो हमारे पास वेपर कम बनाता है वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है, ठीक है ना। यानी वेपर प्रेशर जो है ना बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके वेपर ज़्यादा बनेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसके वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका इन्वर्स यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, लेस होगा, ठीक है ना। यानी बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और इसका हमारे पास वेपर प्रेशर कम आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब जिस तरह की हमारे पास एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारे पास इसमें वेपर प्रेशर मिनिमम है, ठीक है ना, इसमें वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम। तो हम ये अभी जान चुके हैं कि वेपर प्रेशर जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अगर वेपर प्रेशर यानी वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो इसमें हमारे पास वेपर कम बन रही है तो वेपर प्रेशर कम है, और एक पॉइंट ग्राफ में ऐसा है जहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है ना, कम है बट मिनिमम है। तो उसी पॉइंट के सामने यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा हमारा, क्योंकि बॉइलिंग यानी वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो एक पॉइंट जिस पे वेपर प्रेशर मिनिमम है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं ये हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और एजियोट्रोप का मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो रहेगा ना वो टोटली आपका एजियोट्रोप के ऊपर ही रहेगा। तो आज आप इतना ही स्टडी कीजिए कि जो नेगेटिव डेविएशन है उनमें वेपर प्रेशर डाउन जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर बॉइलिंग जो पॉइंट है वो मैक्सिमम होता है बच्चों, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है इसलिए हमारे पास ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। और ये हमारे पास जहाँ पे इनका एक पॉइंट ऐसा होता है जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मिनिमम, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हमारे बनाते हैं, एजियोट्रोप,
ठीक है ना बच्चों। अब एजियोट्रोप क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए हम इतना ही स्टडी करते हैं बच्चों, दोनों के बीच में डिफरेंस, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन के बीच में डिफरेंस आज हमने स्टडी किया बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारा एजियोट्रोप के ऊपर रहेगा, कंप्लीट हम स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।